जैसा कि कहा गया है ये जो हमारे प्राणायाम है, प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायामों में इतनी पावर होती है कि अगर हम खाली आसन वगैरह नहीं करें तो सिर्फ इसी का ही हम मतलब इसको अपना लें अपनी लाइफ में, तो हम सब परेशानियों से, और जो एक छोटा सा पैकेज बना रखा है मैंने उसको मैं कराती हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा करें तो आप उसके द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने को बीमारियों से बचा सकते हैं। एक चीज़ और, जैसे कि कहते हैं, एक लेडीज से सर ने उस दिन बताया भी था आपको, 74 78 ऐसे ही कुछ बताया समथिंग। तो इतनी एज की उसने अपने गोल्ड ब्लैडर में से अपनी स्टोन को निकाल लिया। उसने इतना वो करा, इतना कपालभाति करा, इतना कपालभाति करा, दिन रात कपालभाति में लगी रहती थी। जब आपको पता है किसी चीज़ से हम डर रहे होते हैं तो हमें नींद भी नहीं आती है और हमें भूख प्यास भी नहीं लगती है। तो उसने इतना करा कपालभाति, इतना कपालभाति करा, तो वो उसको कपालभाति के द्वारा अपने आप को मतलब अपने गोल्ड ब्लैडर में से उसने स्टोन को निकाल लिया। ठीक है। और दूसरा मैं एक चीज़ कहती हूँ, जैसे कि हम कुछ दोबारा से इसलिए रिपीट कर रही हूँ मैं, जो ये जो लोग होते हैं जो मतलब हाथ पैर जो हो जाते, क्या कहते हैं उसको, चलो जो भी कुछ है हमारा मतलब, हाँ लकवा, मेरे को इस टाइम शब्द याद नहीं रहते। लकवा, लकवा जो हो जाता है जिन लोगों को, तो वो कुछ कर तो सकते नहीं, सूक्ष्म व्यायाम भी नहीं कर सकते, प्राणायाम भी नहीं कर सकते। जब वो शरीर लकवा हो गया तो कौन करेगा। तो उनके घर में किसी बच्चे ने एक, जैसे अनुलोम विलोम, बच्चा नाक पकड़ता था, बाएं नासिका से सांस लिया, फिर बाएं नासिक दाएं को बंद करके दाएं से निकालता था। इस तरीके से उस बच्चे ने उसको अपने पापा को करवाया। तो उसमें इतनी पावर थी, उसने, वो तो अपने हाथ पैरों से अपाइज है ही है समझ लो एक तरह से, वो तो कुछ नहीं कर सकता, पर बच्चे ने करवाया तो उससे उनका सारा शरीर लकवा से बच गया। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें इतनी पावर है, आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं। पहले अपना इलाज खुद करें, क्योंकि हम डॉक्टरों के पास जाएंगे, हमारा पैसा खराब होगा, साथ में पैसों को भी छोड़ो, आपका समय बर्बाद होगा, आपका शरीर खराब होगा। एक चीज़ सही होगी, शायद हमारे को वो 36 बीमारियों को लेकर आएगी, यानी कि हमारा साइड इफेक्ट होता है। तो आपसे निवेदन है कि आप इसका अपना मतलब इलाज खुद करें। सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, ये जो थप्पड़ थेरेपी चल रही है, इस पर पूरा पूरा फोकस करें। और बस आपसे मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप दवाइयों से बचें, अपना अपने आप को समय दें। अपने आप को समय देना बहुत ज़रूरी है बीमारियों से बचाने के लिए। चलिए, मेरे को इतना ही कहना था। ओम राधे राधे। अब हम आगे चलते हैं। हाँ हाँ, जब तो मैंने रिपीट करा है, क्योंकि भाई ऐसा होता है कि कभी किसी ने सुना है नहीं सुना है, तो हाँ, तो हाँ नहीं, बात है तो बिल्कुल सच्चाई है। मैंने तो आपको पहले मैंने भी बताया था कि मतलब मैंने तो अपना सारा ही कुछ सही करा इसी से। मैं तो किसी ना मैंने कुछ टेस्ट करवाया, ना मैं टेस्ट भी नहीं कराया, डर की वजह से। मुझे तो डर लगता साहब बताऊँ बात, मैंने तो टेस्ट भी नहीं कराया। जब पता है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है तो मैं भ्रामरी ज़्यादा कर लूँ, हैं। तो जैसे कि हो सकता है कि मेरा 24 घंटे सिर दर्द हो, क्या पता मैं चेक कराती तो मेरा माइग्रेन निकलता। तो मैंने ये सब करा। कमर दर्द रहता था, मरकट आसन खूब करा, छक्के। और ये नहाने में घबराहट होती, बहुत सारी चीज़ें, मेरे को शोल्डर पेन होता था। मतलब मैंने पूर्ण रूप से अपने आप को योग में ही डुबो दिया था। और साथ में एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको, और क्या, कभी कभी तो मन कर ही जाता चलो डॉक्टरों को दिखा देते हैं। तो मैंने एक बार डॉक्टर से पूछा था, डॉक्टर नेगी हैं, अभी भी मेरे को याद है उनकी बात। तो उनसे मैंने कहा था, मैम मेरा नहीं हाथ दर्द होता है। मैं अपनी दौरानी को लेके गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी पूछ लेती, मेरे को स्पेशल आई। तो मैंने दौरानी को लेके गई थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैम मेरे ना गर्दन में बहुत दर्द होता है यहाँ पर, मैं यहाँ पर रहने के ऐसे ईंधी सी लगाकर इस तरीके से सोती हूँ, जब रिलीफ मिलता है मेरे को, इस तरीके से यहाँ पे ईंधी लगा लेती थी मैं जब सोती थी, जब रिलीफ मिलता था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं खुद कह रही हूँ कि आप हमसे बचो, आपको इसमें रिलीफ मिल रहा है तो आप यही करो। तो मैं ऐसे ही करती थी, और फिर गर्दन की एक्सरसाइज खूब करती रहती थी। तो इस तरीके से, और बाकी जो मतलब मैंने पूर्ण रूप से अपने आप को योग में डुबो लिया। सुबह शाम करती थी, ज़्यादा परेशान थी तो ज़्यादा करा था मैंने, बहुत 2-2 घंटे 2.5-2.5 घंटे करा था। जब हम ज़्यादा परेशान होते हैं तो हमें ज़्यादा करना होता है। तो आप देखिएगा कब कब में मेरा सिर दर्द सही हो गया, कब कब में मेरी चीख चली गई, कब कब में मेरे यहाँ पे जो दर्द होता था वो गायब हो गया, यहाँ पे मालिश करती रहती थी, सिकाई करती रहती, सब गायब हो गया। तो मतलब मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपसे भी निवेदन है कि आप लोग दवाइयों से बचें। पहले अपना इलाज खुद करें, देखें कि आपको क्या परेशानी है, मैंने क्या खाया है, क्या नहीं खाया है, तो उसको उस पर फोकस करें। जो चीज़ से आपको परेशानी हुई आप उसको छोड़ दीजिए,
ठीक है। और एक चीज़ और बता रही, जैसा कि अब आपको फिर दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आज दुपट्टा पड़ा हुआ मेरे यहाँ पर, कि हम लोगों को यहाँ दर्द होता है, सर्वाइकल का होता है, ये जो दर्द होता है यहाँ पर, हमें काम करने में परेशानी होती है, तो आप ऐसा करें, इस दुपट्टे को लें इस तरीके से। चलो इसकी दूसरी बना देती हूँ वीडियो।